जिस तरह से पप्पू यादव ने कहा कि सीटों का कल तक विवरण जो है वो दिया जाएगा, एक बैठक हो चुकी है। यशवंत सिन्हा जो है उनके जो ग्रुप है उनके प्रतिनिधि थे, पप्पू यादव उनका जो एक ग्रुप है उसके प्रतिनिधि थे, और वंचित का जो एक ग्रुप है उसके प्रतिनिधि है। लगभग पहले फेज का जो है वो तय कर चुके हैं, लेकिन बिहार के राजनीति में जिस तरह से बदलाव आ रहा है, अब तक अटकलें लगाई जा रही है कि कांग्रेस समझौते में जाएगी या नहीं जाएगी आरजेडी के साथ में। हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को संदेशा भेजा है कि देश भर की राजनीति की परिस्थिति बदल चुकी है। पहले कांग्रेस सेकेंडरी रोल प्ले कर रही थी, फिलहाल कांग्रेस को सेकेंडरी रोल करने की अब कोई जरूरत नहीं है। चाहे तो वो बिहार से सामने से अगर लीड करना चाहे तो हम कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार है, कांग्रेस को मदद करने के लिए भी। हम लोग उम्मीद करते हैं कि कांग्रेस एक सबसे बड़ी पार्टी है इस देश में। 2010 से लेके जिस तरह का माहौल आरएसएस बीजेपी ने बनाया था स्कैम को लेके, बीजेपी की सत्ता होने के बाद भी और उनके ही कार्यकाल में पूंजी स्कैम का मामला जो है वो कोर्ट में हियरिंग हुई, उसकी एविडेंस भी ला ली, जजमेंट भी आ चुकी है। जज ने ये कहा कि हर दिन में इंतजार करता रहा कि आज डॉक्यूमेंट आएंगे, आज डॉक्यूमेंट आएंगे, लेकिन पूंजी स्कैम के डॉक्यूमेंट आरएसएस बीजेपी की सरकार है वो कोर्ट के सामने नहीं लिया है, और बरी करने के अलावा मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, ऐसा वक्तव्य उस जज ने वहां पर कहा। कितना करते हैं उसमें मैं उस पर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन जिस स्कैम की वजह से कांग्रेस पूरी तरह से बदनाम हो चुकी थी, वही पूंजी स्कैम का मामला जो है वो दिया है, और इसलिए कांग्रेस से हम लोग आज कह रहे हैं कि आप सामने से आके डील करिए, हम आपको मदद करने के लिए तैयार। कल का वक्त हम लोग ने इसलिए तय किया है कि एक दिन कांग्रेस का रवैया जो है, क्या मैसेज आता है, बातचीत से चली है, फाइनल मैसेज क्या आता है उसके लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं। अगर कल कांग्रेस का फैसला अगर नहीं आता है तो हो सकता है कि ये जो फ्रंट हम लोग ने बनाया है, इनकी जो सीट शेयरिंग की जो परिस्थिति है, व्यवस्था है, उसका फर्स्ट फेज का जो हिस्सा है तो हम कितने लड़ेंगे इस पर मेरे ख्याल से तय हो चुका है। मैंने कहा कि उसका पूरा विवरण का हम लोग देंगे। जिस तरह की परिस्थिति बन रही है, मैं उतना ही कहूँगा कि अगर हमें टिकट है तो यूपी की सरकार को यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, और एक नई इस देश की शुरुआत हुई। आज एनडीए की सरकार केंद्र में है, जिस तरह से खबरें लद्दाख की बॉर्डर से आ रही है वो एक तरफ है, और दूसरी तरफ यही सरकार जो एनडीए की सरकार जो है वो चाइना से मदद ले रही है और खरीद भी रही है। क्या सही है क्या गलत है ये पता नहीं चल रहा है, हकीकत क्या है वो भी पता नहीं चल रहा है। बताने के लिए सरकार तैयार नहीं है। एक तरफ चाइना के साथ में हमारा वॉर हो सकता है ऐसी एक परिस्थिति बताती है, और दूसरी तरफ चाइना से ही ये माल खरीद रहे हैं। जब आपकी वॉर की परिस्थिति है तो चाइना के साथ का पूरा संबंध वहां पर टूटना चाहिए, उसका ऐलान भी सरकार यहाँ पर कर रही है।
और इसलिए गुमराह बनाने की जो बात है ये सरकार की है, इसलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि एनडीए की सरकार बिहार से अगर चली जाती है, कांग्रेस से हम यही बता रहे कि अगर बिहार से अगर एनडीए की सरकार गई तो देश भर में एक नारा जाएगा कि एनडीए की सरकार को बदलो और मानव बचाओ, इंसानियत बचाओ। जिस तरह से रवैया हाथरस में दिखाई दे रहा है, परिवार को ना बताते हुए उस बच्ची का भी अंतिम संस्कार कर दिया, उसको जला दिया है। ये पता नहीं है कि उसका विस्तार बचाया रखा है या नहीं बचाया रखा, इसकी भी जानकारी नहीं है। पोस्टमार्टम हुआ है नहीं हुआ, उसकी भी जानकारी नहीं है। जिस तरह की यूपी की पुलिस बयान दे रहे हैं कि उन पर रेप नहीं हुआ है, उनकी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई नहीं है, उन पर किसी भी प्रकार का खरोच नहीं है, ये जो पुलिस के बयान आ रहे हैं, जो हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स थे उनके जो बयान है, दोनों अलग अलग किस्म के बयान वहां पर आ रहे हैं। और इसलिए जिस सरकार के पास कोई इंसानियत नहीं है, उस सरकार को रखना मैं समझता हूँ कि उचित नहीं है। और इसलिए ये फोरम के माध्यम से हम लोग एनडीए की सरकार के खिलाफ यहाँ पे मोर्चा खड़े हुए उम्मीद करते हैं कि लोग हमको साथ देंगे इस एनडीए की सरकार। और भी पूछता हूँ, आप हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में वक्तव्य लेके आते हैं, क्या जनता के बीच में वक्तव्य के नहीं? देखिए, मैंने सभी खुलासा किया था कि ये जो स्टाफ है, ये होटल का स्टाफ है, ये मेरा स्टाफ नहीं, मैं बेयर नहीं कर सकता। आप डिमांड करते हो तब ना सर, मैं डिमांड नहीं करता। आज बिहार का सवाल है, एक सवाल है सर, और एक डॉक्टर प्रकाश अंबेडकर को बाउंसर की आवश्यकता नहीं, विचारों का संगम, साहित्य का दर्शन है। जिस परिवार ने इस देश के निर्माण की भूमिका में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और आज हम गर्व करते हैं, वहां ये विषय नहीं है। विषय बिहार है, विषय हाथरस है, विषय एनडीए है, विषय कांग्रेस है, जिसके बारे में हमारे आदरणीय नेता ने स्पष्ट कहा कि हम कांग्रेस को साथ देने के लिए तैयार है, मदद के लिए तैयार है। कांग्रेस आगे आए, यह पूरे पीडीए गठबंधन, इसमें सभी लोग, चाहे चंद्रशेखर जी हो, एसडीपीआई हो, पतंगी हो, एलएलपी, जो भी कांग्रेस में सभी लोग। इसलिए मैंने कहा कि बिहार जब देश महाराष्ट्र से जब बचती है, उसकी भूमिका प्रकाश अंबेडकर साहब ने बिहार को देखा और महसूस किया। इसलिए उनके सानिध्य में पीडीए संरक्षक के रूप में हम बनने को तैयार हैं।